नमस्कार, आपका स्वागत है। जय नाग देवता, हर हर महादेव। मित्रों, नाग पंचमी व्रत में भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। पूरा घर कालसर्प योग से घिर जाएगा। मित्रों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। मित्रों, इस साल नाग पंचमी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि साल के 12 महीनों में सावन की नाग पंचमी सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि ये दिन भोलेनाथ और नाग देवता को समर्पित होता है। स्कंद पुराण में भी इसका महत्व विस्तार से बताया गया है। अब खासकर मेरी सुहागन बहनों से निवेदन है, नाग पंचमी के दिन अगर आपने एक गलती कर दी तो भगवान शिव आपके द्वार से लौट सकते हैं और फिर घर में आती है भयंकर गरीबी। हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन अगर मान गए तो सच कहें किस्मत पलट सकती है। इस साल कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब नाग पंचमी पर 21 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें एक है धन प्राप्ति योग, यानी सही उपाय कर लिया तो धन वर्षा होना तय है। इस वीडियो में हम बताएंगे वो रामबाण उपाय जो आपको 101% धन दिला सकते हैं। वो 5 गलतियां जो कर दी तो 7 जन्म तक गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी, और वो एक चीज जो इस दिन खाली तो लक्ष्मी जी खुद आपके घर आएंगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। मित्रों, आज की इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं नाग पंचमी के दिन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस पावन दिन अगर आपने कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रख ली तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और कालसर्प दोष जैसे दोष हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। आप जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही सावन सोमवार के व्रत वाले दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे आपके घर में कभी भी काल सर्प दोष का प्रभाव ना पड़े। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 से 5 ऐसे विशेष उपाय जिन्हें अगर श्रद्धा से कर लिया जाए तो न केवल भोलेनाथ की कृपा मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और धन की वर्षा भी होती है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी समझाएंगे कि नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पूरे सावन महीने में कौन से 5 काम ऐसे हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, वरना जीवन में बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं कि इस बार नाग पंचमी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की सही विधि क्या है। तो मित्रों, नाग पंचमी की तिथि शुरू हो रही है 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को। इस दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय 30 जुलाई को प्रातः काल में श्रेष्ठ माना गया है। अब पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले सुबह स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। महिलाएं लाल या पीली साड़ी पहन सकती है जो बेहद शुभ मानी जाती है। घर में 2 पूजा स्थानों को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां मिट्टी या धातु की नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। हल्दी और चंदन से नाग का चित्र बनाना शुभ माना गया है। इसके बाद नाग देवता को कच्चा दूध, धूप, घास, चावल, कुशा, पुष्प, चंदन, केसर आदि अर्पित करें और ओम नमः नागाय या नमः सर्पेभ्य मंत्र का जाप करें। मुख्य मंत्र जो बोला जाता है वो है नाग प्रीतर्थम नाग पंचमी व्रत महम करिश। फिर भगवान को खीर, लड्डू, गुड़ आदि का भोग लगाएं और परिवार की सुरक्षा व समृद्धि की कामना करें। यदि संभव हो तो किसी सर्प मंदिर में जाकर नाग देवता को दूध पिलाएं या किसी स्थान पर चावल और अनाज अर्पित करें और हाँ, पूरे दिन व्रत रखें।
महिलाएं यदि स्वस्थ हो तो निर्जल व्रत भी रख सकती हैं। मित्रों, नाग पंचमी का ये पर्व केवल परंपरा नहीं, ईश्वर से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर है। इसीलिए इस दिन को सिर्फ रस्मों में ना बिताएं, इसे श्रद्धा और आस्था से मनाएं। यकीन मानिए, भगवान शिव और नाग देवता आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी, नमकीन, व्रत वाली खीर, वर्जित चीजें, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं, चावल से बना सामान्य खाना। चावल खाना इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। व्रत का पारण कब करें? पारण पंचमी तिथि के बाद दिनांक 27 जुलाई 2025 को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। यदि व्रती निर्जल उपवास रखते हैं तो साया काल में पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय: एक अष्टनाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। एयूएम फणिवल्भाय विद्महे विषधराय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। डू सर्पों के विचरण स्थान पर दूध मिश्री पुष्प अर्पित करें। 3 भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध व बेलपत्र चढ़ाएं। 4 ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है, विशेषकर दूध, चावल, चांदी का सर्प। 5 सर्पों को नुकसान न पहुंचाएं और दूसरों को भी ऐसा ना करने दें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व: ये पर्व पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन मनाया जाता है जब नाग कन्या मनसा देवी को श्रद्धा से पूजा गया था। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल, सर्प दोष, सपनों में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा, संतान बाधा दूर होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस नाग पंचमी तिथि पर आप नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस नाग पंचमी पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए नाग पंचमी व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ तथा नाग देवता का होता है। अगर इस दिन कोई भी मनुष्य गलती करता है तो उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो ये कि नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता या फिर भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस नाग पंचमी तिथि को अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है
वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। इस बार नाग पंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। मित्रों, नाग पंचमी के पावन अवसर पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस दिन किसी भी प्रकार के वैमनस्य या कलह का स्थान नहीं होना चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव या तनाव इस पवित्र दिन पर वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह के विवाद से न केवल वैवाहिक जीवन में बल्कि पूरे परिवार के सद्भाव में भी बाधा उत्पन्न होती है। इस विशेष दिन पर दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। इस दिन एक विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि पति पत्नी को एक दूसरे के अत्यधिक निकट नहीं आना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि नाग पंचमी के दिन बनाए गए शारीरिक संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अतः इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उचित माना गया है। साथ ही इस पवित्र दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन बाल कटवाने या धोने की प्रथा भी अशुभ मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर होता है, जिसका सीधा असर व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार हर नाग पंचमी पर बाल धोता है तो उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर हो सकती है और अंततः वो गरीबी का शिकार भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना आवश्यक है वो ये कि इस दिन किसी से भी झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखकर भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। साथ ही काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। पूजा के समय लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल या झाड़ू रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन रुक सकता है। कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाकर रखते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का आहार माना जाता है। जब ये चीजें घर के बाहर ही लटकी रहती हैं, तो दरिद्रता घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके घर में धन संपत्ति क्यों नहीं आती। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके घर में खंडित मूर्तियों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में खंडित मूर्तियां होती है वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। नाग पंचमी के दिन दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित है। उदाहरण के लिए सरसों के तेल का दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसी प्रकार लोहे से बनी वस्तुओं का दान भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मांस मदिरा जैसी तामसिक वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का प्रभाव कमजोर हो सकता है। इस पवित्र दिन पर किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, अतः उनका सम्मान करना हर हाल में आवश्यक है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता
वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नाग पंचमी के दिन मांसाहार और शराब के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना उचित है। मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति फैल सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। ये दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और साधना का भी अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक नाग देवता की पूजा करता है उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन मन, वचन और कर्म की शुद्धता का विशेष महत्व है। मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, विशेषकर बच्चों के प्रति। हमारे धर्म में बालक को ईश्वर का रूप माना गया है, अतः उनके प्रति क्रोध या द्वेष रखना अशुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर बड़ों का सम्मान और सेवा करना भी अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप इस दिन अपने घर के वृद्धजनों, विशेषकर माताओं की सेवा करते हैं तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गौ सेवा का भी इस दिन विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन माह में गाय की पूजा करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि नाग पंचमी के दिन किसी महिला को मासिक धर्म हो रहा हो तो वो फलाहार करके व्रत रख सकती है, लेकिन पूजा में भाग नहीं लेना चाहिए। इस दिन मन को शांत रखकर सकारात्मक विचारों को धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि सावन का ये पवित्र समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। शुक्रवार और शनिवार को नाग पंचमी व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। नाग पंचमी का ये पर्व सद्भाव, सेवा और आस्था का प्रतीक है। यदि आप इसे श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं तो भगवान शिव, नाग देवता और माता लक्ष्मी आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देंगे। ये जानकारी धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है। इसे अपने विवेक और आस्था के अनुसार ही ग्रहण करें।